दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बुधवार को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हुआ। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 91.66% मतदान हुआ है। वहीं पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 93.19% मतदान हुआ था। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में 92.47% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। वहीं तमिलनाडु में भी एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुआ। मतदान खत्म होने के साथ इन सभी विधानसभाओं के अलग अलग एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल महज अनुमान होते हैं। इन सभी राज्यों के लिए हुए चुनाव की मतगणना 4 मई को होगी और तभी अंतिम परिणाम सामने आएंगे। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत है। पी मार्क एग्जिट पोल में टीएमसी को 118 से 138, बीजेपी को 150 से 175 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें दी गई है। मैटराइज एग्जिट पोल में टीएमसी को 125 से 140, बीजेपी को 146 से 161 और अन्य को 6 से 10 सीटें दी गई है। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में टीएमसी को 177 से 187, बीजेपी को 95 से 110, कांग्रेस को 1 से 3 और लेफ्ट को 0 से 1 सीटें दी गई। यानी ये एकमात्र एग्जिट पोल है जिसमें फिर से ममता बनर्जी की सरकार दोबारा बनने की बात कर रहा है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज एग्जिट पोल में टीएमसी को 130 से 140, बीजेपी को 150 से 160 और अन्य को 6 से 10 सीटें दी गई। यानी ज्यादातर एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते दिखा रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला 4 मई को ही होगा कि किसकी सरकार बन रही है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं असम की तरफ। दोस्तों, असम में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। असम विधानसभा में 126 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 64 है। अधिकतर एग्जिट पोल्स में बीजेपी गठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 88 से 100, कांग्रेस गठबंधन को 24 से 36 और अन्य को 0 से 3 सीटें दी गई है। जेवीसी एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 88 से 101, कांग्रेस गठबंधन को 23 से 33 और अन्य को 2 से 5 सीटें दी गई है। पी मार्क एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 82 से 94, कांग्रेस गठबंधन को 30 से 40 और अन्य को 1 से 5 सीटें दी गई है। मैटराइज एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 85 से 95, कांग्रेस गठबंधन को 25 से 32 सीटें और अन्य को 6 से 12 सीटें दी गई है। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 68 से 72, कांग्रेस गठबंधन को 22 से 26 सीटें और अन्य को 19 से 28 सीटें दी गई है। वहीं पोल डायरी एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 86 से 101, कांग्रेस गठबंधन को 15 से 26 सीटें और अन्य को 3 से 7 सीटें दी गई। मतलब असम में भी फिर से बीजेपी की सरकार बनते दिख रहे हैं अगर एग्जिट पोल पर भरोसा करें। लेकिन दूसरी तरफ केरल के एग्जिट पोल बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। केरल विधानसभा की 140 सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। यहां बहुमत का आंकड़ा 71 है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में एलडीएफ को 49 से 62, यूडीएफ को 78 से 90 और बीजेपी गठबंधन को 0 से 3 सीटें दी गई। पी मार्क एग्जिट पोल में एलडीएफ को 62 से 69, यूडीएफ को 71 से 79 और बीजेपी गठबंधन को 1 से 4 सीटें और अन्य को 0 से 3 सीटें दी गई। मैटराइज एग्जिट पोल में एलडीएफ को 60 से 65, यूडीएफ को 70 से 75, बीजेपी गठबंधन को 3 से 5 और अन्य को 2 से 4 सीटें दी गई। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में एलडीएफ को 55 से 65, यूडीएफ को 75 से 85 और बीजेपी गठबंधन को 0 से 3 सीटें दी गई। मतलब केरल में एग्जिट पोल में बीजेपी का बुरा हाल है। वहीं तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों पर एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। यहां पर बहुमत का आंकड़ा 118 है। पी मार्क एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन को
125 से 145, बीजेपी वाले एआईडीएमके गठबंधन को 65 से 85, टीवीके को 16 से 26 और अन्य को 1 से 6 सीटें दी गई है। मैटराइज एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन को 122 से 132, एआईएडीएमके गठबंधन को 87 से 110, टीवीके को 10 से 12 और अन्य को 0 से 6 सीटें दी गई है। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन को 125 से 145, एआईडीएमके गठबंधन को 65 से 80, टीवीके को 18 से 24 और अन्य को 2 से 6 सीटें दी गई है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन को 145 से 160, एआईएडीएमके गठबंधन को 50 से 65, टीवीके को 0 और अन्य को 18 से 26 सीटें दी गई है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन को 92 से 110, एआईएडीएमके गठबंधन को 22 से 32, टीवीके को 98 से 120 सीटें दी गई है। हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। पुडुचेरी विधानसभा की 30 सीटों के लिए बहुमत का आंकड़ा 16 है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 16 से 20, कांग्रेस गठबंधन को 6 से 8 और अन्य को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 16 से 19, कांग्रेस गठबंधन को 10 से 12 और अन्य को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों ये रहा एग्जिट पोल, लेकिन यह भी सच है कि हर बार एग्जिट पोल सच नहीं होता, कई बार पूरी तरह फेल भी साबित हो चुका है। अब अंतिम फैसला 4 तारीख को ही होगा कि आखिर कहां किसकी सरकार बन रही है। वैसे आपको क्या लगता है, बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।